अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अंबर किले के बारे में। अंबर किला, जिसे आमतौर पर अमीर किला या अमीर महल के नाम से जाना जाता है, इन तारीखी यादगारों में से एक है जो हिंदुस्तान और इसके ताकतवर राजपूत बादशाहों की बात करती है। अंबर राजस्थान में वाक़या इस किले का नाम शहर के नाम पर रखा गया है। ये खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर 1.5 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है जो आमिर के कस्बे को देखती है। ये हिंदुस्तान में सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात में से एक है। किले में आंखों के लिए कुछ मुनफरिद फितना, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल वगैरह भी पाए जाते हैं। आम किले को मकामी लोग एक आम नाम से जानते हैं, वो इसे अमीर का किला कहते हैं, जिसका मतलब है आमिर का किला। असल में राजा मान सिंह ने तामीर किया था और इसे 1552 में मुकम्मल कर दिया गया था। अमर किला सयाहों को इन गुजरे दिनों में वापस ले जाता है जब राजपूत बादशाह इस जगह पर हुकूमत करते थे और आराम से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। कहा जाता है अपनी रानियों और वसी शाही वफ्द के साथ ऐशो इशरत आमिर किले का फ़ने तमीर मवाता झील से बहुत मुतासिर है, जिससे ये नज़र आता है। इत्तफाक से झील ही अमीर महल के लिए पानी का वाहिद ज़रिया है। आमिर किले के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि किला जयगढ़ के मतवाजी तौर पर वाक़या है। दोनों किले एक ज़ेर ज़मीन रास्ते से जुड़े हुए हैं जो दुश्मन के हमलों के दौरान फरार की शक्ल देने के मकसद से बनाए गए थे। अमर किला और वो शहर जिसमें ये वाक़या है एक पुरानी तारीख रखता है। अमर किले की पहली तामीर 11वीं सदी में राजा काकिल देव ने शुरू की थी। मौजूदा अमीर किले को राजा मान सिंह सानिश अव्वल ने 1592 में मुकम्मल किया था। इससे पहले एक जगह कादिमी महल, जो फारसी में कदीम महल के लिए है, अमर में हुक्मरानों की बुनियादी रिहाइशगाह थी। कदीमी महल और आमिर किले के पीछे वादी से बिल्कुल परे वाक़या है। आमिर किला करूने वस्ती के दौर की एक यादगार है, जहां ये ढूंढट बादशाही के कचवाहा हुक्मरान की सरकारी रिहाइशगाह थी। ताहम किला अपनी कदीम माजी की कोई बाकियात नहीं रखता, क्योंकि हुक्मरानों और ख़ानदानों की मुसलसल तब्दीलियों के साथ नए बादशाह और हुक्मरान अपने ज़ौक़ और ज़रूरत के मुताबिक ढांचे में तरमीम करते रहे। अमर किले का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन राजस्थान के राज हुक्मरानों के रहने के बाद अमीर किला सुर्ख संगे मरमर के पत्थर से बनाया गया। 1727 तक अमर किला बहुत सी तमीरें नो और बहाली से गुजरा। फिर सल्तनत के कचवाहा हुक्मरानों ने अपना दारुल हुकूमत जयपुर मुंतकिल कर दिया और किला तमाम तवज्जो खो बैठा। कहा जाता है कोंगरा किले के बारे में कहा जाता है शीश महल। अगर आप जनूबी एशिया में कहीं भी रहते हैं तो ये मुमकिन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में शीश महल का लफ्ज़ एक या कई बार सुना हो। अगरचे आप इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ये इतना मकबूल क्यों है, तो आए आपको इस मौजू के बारे में कुछ अहम बातें बताती चलूँ। शीश महल या गिलास पैलेस अमर फोर्ट में बॉलीवुड की शूटिंग के लिए पसंदीदा और मुंतखब जगह है। ये एक कमरा है जिसके चारों तरफ मुकैर आईने हैं। इसका डिज़ाइन सिर्फ एक ही किरण से पूरी जगह को रोशन करने में मदद करता है। यही नहीं, ये तमाम मुंसलिक कमरों की सूरज की रोशनी से भी रोशन करता है। अगर आपने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम देखी है तो इसका एक मकबूल गाना जब प्यार किया तो डरना क्या, इसकी शूटिंग आमिर फोर्ट के शीश महल में हुई थी। अगरचे इस फिल्म की शूटिंग ब्लैक एंड वाइट फिल्म में की गई थी, लेकिन इसने फिर भी नाजरीन के तस्वुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अमर किले की सबसे ऊपर की मंजिल पर मुतईद बड़ी खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां सुहाग मंदिर के नाम से मशहूर हैं। कोड के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने शाही घरानों की खवातीन को दीवाने खास या शाही दरबार के वाक़यात का एक नज़ारा फराहम किया, जहां हुक्मरान रियासती मेहमानों और दरबारियों का इस्तकबाल करते थे। कहा जाता है राजपूत दौर में दीवाने खास में खवातीन मेंबरान को बराह रास्त जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए खिड़कियों को देखने और अदालती तकरीबात में शिरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
अमर फोर्ट और जीगर किले के दरमियान पोशीदा रास्ता, एक खुफिया रास्ता या सुरंग हिंदुस्तान के तकरीबन हर किले का मुतरादिफ है। इस तरह अमीर किले के पास इन खुफिया रास्तों में एक मुश्किल तरीन रास्ता है। किले की तय खाने में चील का टीला से गुजरते हुए ये रास्ता 2 किलोमीटर तवील है। ये किला एक और मतवाजी किले से जुड़ता है जिसका नाम जयगढ़ किला है। केसरकारी का मंजर अमर किला ना सिर्फ अंदर से शानदार है बल्कि इसकी बालकोनियों से भी एक गैर मामूली नज़ारा पेश करता है। ऐसे ही नज़ारों में से एक तारीखी केसरकारी का दिलकश नज़ारा है जो मवाता झील में एक इंसान साख्ता जजीरे से बनाया गया मुगल बाग है। ज़मीन की डिज़ाइन के मोमार टाइम टर्नर के मुताबिक ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक घरनी का निज़ाम था जो बराह रास्त अमर किले से जुड़ा हुआ था और ख़वातीन के साथ मर्दों की मेल जोल को कम करता था। हाथी की सवारी भी यहाँ मौजूद है। अमीर किले तक पहुँचने के लिए हाथी की सवारी 2 रास्तों में से एक है। हाथी पर सवार होने का एहसास इन वक्तों से मिलता जुलता है जब बादशाहों ने अंबर किले तक पहुँचने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया था। हाथी की सवारियों में भीड़ और सियाहों की ज़्यादा दिलचस्पी की रोशनी में आसान रसाई के लिए एक सड़क भी बनाई गई है। मजीद ये कि जो निचले रास्तों को किले से जोड़ती है। लेकिन बिल्कुल हाथी की सवारी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि अमर किले का असल जवाहिर है। जी, तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अंबर किले के बारे में। मजीद ये कि कहा जाता है गुलाबी शहर यानी कि जयपुर कई वजूहात के बिना पर मशहूर है, लेकिन जब अमर किले की बात आती है तो खूबसूरती, सकाफत, ताकतवर शाही तारीख के जवाहिर का इम्तिजाज नाकाबिले तलाफ़ी है। अब भी आमिर हकीकी नामियाती और इतना ही सादा है जितना कि तारीख में बयान किया गया है। अमर किला और इसकी तारीख बड़े पैमानों पर सियाहों को राजस्थान की तरफ रागिब करने में एक अहम किरदार अदा करती है। और अगर आप इन लोगों में से हैं जो रॉयल्टी की चमक को अपने बेहतरीन अंदाज में महसूस करना पसंद करते हैं तो आपको राजस्थान हिंदुस्तान में आमिर किला ज़रूर देखना जाना चाहिए। जी, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।